हाँ जी, किसी को कुछ बताइए नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सफलता खुद बोलेगी। जब आप कर लोगे तो आपकी सफलता खुद बोलेगी। ये सोच लीजिए किसी को बताना नहीं है। अगर हमने किसी से डिस्कस कर ली ये बात, तो हमारा लेवल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। क्योंकि मोटिवेट करने वाले बहुत कम होते हैं और डिसमोटिवेट करने वाले बहुत होते हैं। क्या करना है? ये जैसे इसमें इसमें कुछ रखा है कोई जॉब-जॉब देखो। अब जैसे मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट हूँ और मुझे शुरू से ही बड़ा कमाने का शौक था, 10वीं से ही कि घर फाइनेंशियली भी ठीक नहीं थे, अब तो भगवान की थोड़ी कृपा है। तो एक-एक चीज़ के लिए बोलना और जितना उनका होता था घरवालों का वो करते भी थे। लेकिन अपनी सोच थी कि नहीं जी हमें ज़िंदगी में आगे जाना है, तो पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना और खुद करना है। तो मैंने 10th के बाद कोचिंग भी लेनी घर आके, स्कूल पढ़ाने भी जाना और ये सब। तो उस वक़्त भी ये पास नहीं होगी मतलब कि इतनी इंटेलिजेंट थोड़ी है कि ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, तो इसका लेवल गिर जाएगा। फिर मैंने साथ में लोगों को इग्नोर किया और अपना ऐसे ही मैंने अपनी एमए भी इसी तरह की है और जहाँ मैं पढ़ाती थी उस स्कूल वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो भी मेरी एक मम्मी की तरह उनके प्रिंसिपल नीना वर्मा जी एक रोल अदा कर रहे हैं। तो वही है अगर मैं अभी किसी को अब मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जब से पेशेंट हो गई हूँ, अब मैं जैसे 4-5 3-4 साल से तो चल नहीं पा रही, प्रॉब्लम तो को तो 7-8 साल ही हो गए हैं। तो मैंने अब किसी से 2 महीने पहले वैसे मैंने 5 साल पहले कुछ 1-2 गाने किए थे, तब भी मैंने किसी से डिस्कस कर लिया और उन्होंने मेरा लेवल नीचे गिरा दिया। इसमें कुछ नहीं रखा बेटा, काम-कुम देखो, कोई ये काम थोड़ी अच्छे घर के बच्चे होंगे, है ना? तो बंद कर दिया। अब मैंने पक्का निश्चय कर लिया है, कोई मुझे सपोर्ट करे चाहे ना करे, मैं अपने चैनल को, अपने फ्रेंड्स को फेसबुक पे या इधर-उधर कहीं नहीं भेज रही। किसी को पता भी नहीं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो करते जाना है, अपने आप से कभी ना कभी तो जो मेरा टैलेंट है, मुझे लगता है टैलेंट है, शायद ये टैलेंट ना हो, तो सामने वाला जब पहचानेगा, तो कुछ ना कुछ तो भगवान करेगा ही। तो मैं आप लोगों को भी यही सलाह देती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं तो अपने ब्लॉग में लिख दो प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि अगर हम किसी से माँगेंगे तो एक तो उसे पता चल जाएगा कि किसे ज़रूरत है और वो हमें डिसमोटिवेट करेगा। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए है ये है, अकेले अपने रास्ते पे चलना शुरू कर दो, किसी को पीछे मत देखो तभी अब आगे जाके बढ़ पाओगे। अगर हमने पीछे मुड़कर एक भी बंदे को कह रहा है ना, उसने पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो और हमने बता दिया हम वहाँ जा रहे हैं, तो आपको रोक के वो 5 बंदे आपसे आगे चले जाएँगे। ठीक है? तो ऐसे आगे बढ़ने की मतलब कि बढ़ना है लेकिन साइलेंटली आगे जाना है, ताकि जब आप आगे चले जाओ तो आपकी सफलता, आपकी सक्सेस डंका बजा के कहे उन लोगों को बताए कि नहीं ये देखो ये आगे पहुँच गए हैं। तो ज़्यादा प्राउड भी नहीं फ़ील करना कि हाँ, तो मैं तो सबसे हट के कर रहा हूँ, ये कौन करेगा? ऐसा भी नहीं है। तो बड़ी पोलाइटली सबसे बोलो। मेन है कि अपनी ज़ुबान, ये ज़ुबान है जो हमें बहुत ऊपर तक भी ले जा सकती है और ऊपर से नीचे भी ला सकती है। अगर नहीं सक्सेस हो रहे, दैट्स इट, इग्नोर इट, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं 100 में से 4% हमारे जैसे सक्सेस हो भी जाएँ, तो सक्सेस को कभी भी अपने यहाँ मत चढ़ने दो दिमाग में। डाउन टू अर्थ, धरती पर रहो, तो फिर आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है? अगर नहीं भी जाते, कोई बात नहीं, अपने हमने कोशिश तो की ना, दिल को तसल्ली हो जाएगी, भाई कोशिश तो बहुत की थी, कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जैसे मैंने 5 साल पहले ये चैनल शुरू किया, 2-3 महीने मुझे गाने लिखने का बहुत शौक है और लिखे और फिर पीछे हटा लिया। तो आप कम से कम साल, डेढ़ साल तो चलो इस पे, कोई सफलता आपको इतनी बड़ी नहीं देगी। तो ऐसे ही आप बहुत आगे जाओगे। थैंक्स, सपोर्ट मी अगर आपको बातें अच्छी लगती हैं। नहीं लगती हैं तो जस्ट इग्नोर इट। बाय।